कुछ वीडियो देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन की, और इस वीडियो में आपको देखने को लग रहा होगा कि दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में खुलासा किया कि वो फ्रांस के विषय में क्या सोचते हैं। हालांकि मैं इसका जिक्र क्यों कर रही हूँ, क्योंकि फ्रांस अब भारत के साथ कुछ ऐसी साझेदारी करने जा रहा है जिसको लेकर माना जा रहा है कि एक तो ये गेम चेंजिंग है, दूसरा फ्रांस को भारत के ऊपर भरोसा है, अमेरिका के ऊपर नहीं, और तीसरा चाइना के लिए एक बड़ा टेंशन है। इन सब के बीच में पाकिस्तान भी यूरोप के देशों के चक्कर लगा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी हाल ही में एक खबर आई थी जिसमें ये कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की के ड्रोन बुरी तरीके से फेल हुए और ये पाकिस्तान को ना टेंशन दे गया है। पाकिस्तान सोच रहा है कि तुर्की के ड्रोन अब काम नहीं आएंगे तो कम से कम किसी और ड्रोन की तरफ हम मुड़े, और इसके लिए तुर्की को छोड़कर यूरोप के कई देशों के साथ संपर्क साध रहा है पाकिस्तान, ताकि उन्हें ड्रोन मिल जाए। अगर पाकिस्तान की तैयारियों की बात करें तो न सिर्फ ड्रोन बल्कि पाकिस्तान और भी कई सेक्टर में अपने आप को तेजी से आगे बढ़ाना चाह रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान को भारत के पारंपरिक दुश्मन मदद भी दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तस्वीरें एकदम साफ हो गई है। दोनों ही देश अपनी अपनी कमजोरियों से पार पाने की कोशिश में जुट गए हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के पास भारतीय सेना के मूवमेंट पर नजर रखने की काबिलियत नहीं थी, जिसके बाद उसे चीन ने सैटेलाइट सर्विलांस मुहैया कराया था। इस बात की पुष्टि भारतीय सैन्य अधिकारियों ने सार्वजनिक तौर पर की है। कहा जाता है चीनी सैटेलाइट होने के बावजूद पाकिस्तानी सेना को भारतीय हथियारों को लेकर जो जानकारी मिल रही थी वो देर से मिल रही थी, जिससे वो भारत के खिलाफ सटीक हमला करने में नाकाम हो रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की पुरानी कमजोरियों का पर्दाफाश कर दिया कि पाकिस्तान के पास स्पेस पे आधारित कोई खुफिया सिस्टम या फिर मॉडर्न वॉर के साथ कोई तालमेल नहीं है। लिहाजा अब पाकिस्तान अपनी इस कमी को सुधारने के लिए सैटेलाइट सर्विलांस क्षमता को सुधारने की कोशिशें शुरू कर दी है और चाइना इसमें उसे मदद भी कर रहा है। सिर्फ अंतरिक्ष ही नहीं बल्कि हथियारों के मामले में भी ये देखने को मिल रहा है। अब जो अगला युद्ध हो रहा है ना, उस युद्ध पर आधुनिक युद्ध कला का बहुत ज्यादा महत्व बन रहा है और बहुत ज्यादा असर भी पड़ रहा है। ऐसे में कम से कम जो एक दूसरे के विरोधी देश हैं वो अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अब इसी बीच एक अलग से चौंकाने वाली चीज अमेरिका के नजरों के सामने आई है और वो फ्रांस ने भारत के लिए की है, जो बता रहा है भारत के दुश्मनों को कि मामला यहाँ ठंडा नहीं हुआ है, अब मामला और भी आगे बढ़ेगा। मैं कुछ वीडियो आपको दिखला रही हूँ। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप मैक्रोन से हाथ तो मिला रहे हैं लेकिन अपना हाथ ऊपर रख रहे हैं। एक तो ये दिखलाने की कोशिश करते हैं कि हम तुमसे ऊपर हैं। दूसरी तरफ एक और वीडियो देखिए जिसमें मैक्रोन के साथ ट्रंप हाथ मिलाते हैं, काफी लंबे समय तक हाथ मिलाते रह जाते हैं। ये देखकर लगेगा कि फ्रांस और अमेरिका के बीच में बड़ी अच्छी दोस्ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्क्रीन पर एक वीडियो को सुनिए जिसमें फ्रांस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। What do you think the French are better? Yeah. I mean, really? I don't know. I'll tell you, I'm not so sure. We've had a lot of problems with the French where we get taxed very unfairly on our technology, where, you know, they put 25% taxes on American products. यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फ्रांस भी चाइना की तरह हमारे टेक्नोलॉजी को चुराते रहे हैं, हमारे बौद्धिक संपदाओं को चुराते रहे हैं। वो कौन से अच्छे हैं? चाइना के छात्रों को लेकर बात हो रही थी कि आप चाइना के छात्रों को फिर से आने दोगे तो कहीं हमारी बौद्धिक संपदा वगैरह चोरी तो नहीं हो जाएगी। और इसके जवाब में उन्होंने फ्रांस के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाया। अब इससे आप समझ सकते हैं कि फ्रांस और अमेरिका के बीच में कैसे संबंध है। दरअसल फ्रांस और अमेरिका के बीच में इस तरह के संबंध होने का एक और कारण है, और कारण ये है कि दोनों ही देश दुनिया भर में हथियार बेचते हैं और अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि उसका कोई कॉम्पिटिटर बने जो उसके मार्केट को खाने की कोशिश करे।
खैर, अब जहाँ तक बात है इंडो पैसिफिक की, तो आपने एक चीज नोटिस करा होगा, डोनाल्ड ट्रंप चाइना से लाख अच्छी बातें करें, लेकिन भारत के साथ रिश्तों को खराब नहीं कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक में अपने रिलेशन को बना कर रख रहे हैं। अब इसी बीच भारत एक ऑप्शन पर निर्भर नहीं है, और खासकर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के ऊपर तो पूरा यकीन किया भी नहीं जा सकता है, पर भारत को अब देखने को मिल रहा है खुद फ्रांस की तरफ से साथ निकल कर आ रहा है। पहली बात तो ये, फ्रांस और भारत के बीच में पहले से भी ऐतिहासिक तौर पर भी रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन अब ये रिश्ते एक अलग लेवल पर जा रहे हैं। भारत INS विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहता है, इसके लिए यूके और फ्रांस दोनों ही कंपटीशन कर रहे हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट दे दो, हमें ये प्रोजेक्ट दे दो। इसके अलावा ये भी देखने को मिल रहा है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें फ्रांस से भारत हेल्मा P लेजर काउंटर ड्रोन सिस्टम को खरीद सकता है। ये लेजर वीपन है जो खास तौर पर ड्रोन को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। तो जैसा मैंने कहा, पाकिस्तान अपनी जुगत में लगा हुआ है तो भारत भी अपनी जुगत में लगा हुआ है, पर इन सब के बीच में युद्धाभ्यास भी हो रहा है और भारत के लड़ाकू विमान फ्रांस पहुंचे भी हैं, जहां गरुड़ युद्धाभ्यास चल रहा है। भारत और फ्रांस के बीच में जहां इकोनॉमिक तौर पर बात हो रही है, तो वहीं न्यूक्लियर डील के लिए भी बात हो रही है। खास तौर पर जो भारत अपने न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट बनाना चाह रहा है, उसमें मदद करने को फ्रांस तैयार है। पर इन सब से अलग, जैसा मैंने कहा, अगला युद्ध का सबसे एडवांस वर्जन कौन होगा? वो होगा अंतरिक्ष। स्क्रीन पर मैक्रोन की एक बात सुनिए। मैक्रोन ने क्या कहा? मैक्रोन ने कहा कि अंतरिक्ष एक युद्ध का फील्ड बनने वाला है और ऐसे में हमें इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। देर आए दुरुस्त आए, मैक्रोन जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब मैक्रोन सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक ही नहीं सीमित रहना चाहते हैं, बल्कि भारत की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, भारत और फ्रांस के रक्षा प्रमुखों के बीच में वर्चुअल तौर पर बैठक हुई है। 16 नवंबर को ये बैठक हुई है, मतलब आज ही, और दोनों नेताओं ने होराइजन 2047 विजन को लागू करने पर जोर दिया है। इसका मतलब ये है कि 2047 तक दोनों देश, भारत और फ्रांस, एक दूसरे का सहयोग करेंगे सैन्य अभ्यास में। इसके अलावे आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत के अंदर निवेश करने में और रक्षा उद्योगों को बढ़ाने में। इसके अलावे अंतरिक्ष के लिए यानी स्पेस के लिए एडवांस टेक्नोलॉजियों में एक दूसरे को सहयोग करने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कहा जा रहा है कि इसके अलावे हिंद प्रशांत सुरक्षा यानी इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी और आतंकवाद के मुद्दे में भी फ्रांस भारत के साथ खड़ा होना चाहता है। ये अपने आप में एक अच्छी बात है, भारत के लिए ज्यादा अच्छी है, क्योंकि भारत को किसी एक पर भरोसा नहीं रखना चाहिए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो। कहीं रूस चाइना के दबाव में आ गया तो फिर दिक्कत है, और अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है। आपको क्या लगता है, भारत जो अलग अलग देशों के ऊपर अपनी रणनीति को बनाते हुए चल रहा है, क्या ये सही है या नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।